आओ बच्चों, आज मैं आपको सिखाती हूँ ए लाइन का सूट। बहुत ही खुला खुला होता है गर्मियों के लिए, और ये बहुत ही आजकल ट्रेंड में भी चला हुआ है। इसलिए मैं आपको ये वाला बताती हूँ किस तरह से इसकी मैं कटिंग करूँगी, किस तरह से इसके निशान लगाऊंगी। ये 36 चेस्ट का है, ये 36 चेस्ट का ये सूट है। इसका ये नाप है 13-12 है, छाती 36 है, कमर इसकी 30 है, हिप पे से खुला हुआ है। बाजू की लंबाई है 16 इंच की, गोलाई 11, और बाजू गला है इसका 6x6 का। पूरी लंबाई 40 इंच की है। इसकी पूरी लंबाई 40 इंच की है। मेरे पास है ये 2 टुकड़े जो कि 36 इंच के हैं, और मेरे को चाहिए कम से कम 40 लंबाई इसकी तैयार चाहिए बिल्कुल। और ये जो इतना ये बचा हुआ है, यहाँ पे मैं इसका डिजाइन बनाऊंगी, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी लगा के। अभी मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरीके से इसकी कटिंग करूंगी मैं। मुझे यहाँ से ये ऊपर छोड़ना पड़ेगा, ऊपर ये 6 इंच मेरे को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसकी 40 इंच की लंबाई यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं 6 इंच छोड़ा है, यहाँ पे मैं लगाऊंगी डिजाइन। और अब मैं इसके नाप लेकर तुम्हें बताती हूँ कैसे मैं इसका नाप लूंगी। 6 इंच तो मुड्ढे का ही होएगा, जो कि मुड्ढे का हमारा 6 इंच का है। 6 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है, और इसके आगे लगाऊंगी छाती का निशान। छाती है 36 इंच की, छाती का चौथा होएगा 9। 9 में हम 1 इंच जमा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लूज रखना है मेरे को, तो मैं इसमें 1 इंच लूज रखूंगी, तो ये 10 इंच का यहाँ पे आ गया है मेरा। और इसके बाद इसकी जो कमर की लंबाई मैं लूंगी, ऊपर से लूंगी मैं 6 इंच ऊपर का छोड़ूंगी जरूर, और यहाँ से मैं इसकी 15 इंच की लंबाई लूंगी, ताकि ये इसके ये कवर हो जाए अच्छे से। वैसे तो 14.5 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ आधा इंच दबाव में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 15 इंच लूंगी। और यहाँ इसकी जो हिप की जो लंबाई है वो है इसकी 21 इंच, और मैं यहाँ पे 21.5 इंच का निशान लगाऊंगी। और घेर के लिए मैं पूरा घेर रखूंगी इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आ रहा है। 21 इंच का आया हुआ है, लेकिन 21 से मैं 20 इंच का लूंगी, क्योंकि यहाँ दबाव में भी चाहिएगा ये। तो मैं इसको यहाँ पे निशान लगा दिया है मैंने। और ये इसका कमर का निशान है, ये छाती का। तो छाती का निशान लेने के लिए मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे 1 + 9 + 1, तो ये हो गया 10 इंच। 10 इंच में यहाँ पे निशान लगाऊंगी, ये यहाँ पे आ गया है। और 10 इंच का निशान लेने के बाद अब मैं इसका हिप का निशान लगाऊंगी। हिप यहाँ से खुली रखनी है, जितना मेरा यहाँ कमर का निशान है, यहाँ मैं बस सिलाई के लिए रखूंगी इतना। और ये सीधा मैं इसके साथ मिला देती हूँ, छाती लाइन के साथ बिल्कुल। ये मैंने यहाँ पे मिला दिया है। और यहाँ पे मिलाने के बाद मैं इस निशान को तिरछा इसके साथ मिला दूंगी ऐसे। ये इसके साथ मैंने इसको मिला दिया है। और ये इसका मार्जिन है सिलाई के लिए, ये मैंने रख दिया यहाँ पे खुला इसलिए रखा है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए ये बहुत ही आरामदायक होगा। और ये उसी के लिए मैं बना रही हूँ, ताकि ये यहाँ से पेट के यहाँ से खुला खुला लगे बिल्कुल, और पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये बहुत ही अच्छे आरामदायक रहेगा उसके लिए। और फिर यहाँ से मैं इसकी गोलाई करूँगी, यहाँ से आधा इंच लेके, और ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो मैं यहाँ से लगाऊंगी निशान। एक निशान यहाँ पे लगाऊंगी, ये आ गया 36 इंच का। और यहाँ से मैं लूँगी 36, यहाँ से लूँगी, ये निशान यहाँ पे आ जाएगा। और मैं इसका निशान लगा के इसकी कटिंग कर देती हूँ। कटिंग वही निशान आएगा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसकी कटिंग होगी। एक मिनट थोड़ा सा बंद करें इसे। यहाँ से मैं लगाऊंगी ये तीरे का निशान, यहाँ से 6 इंच मैंने ले लिया है। 6 इंच लेने के बाद ऊपर जो मैं कपड़ा लगाऊंगी एक्स्ट्रा इसमें, तो मैं 6.5 का यहाँ पे निशान लगा के, और मैं ये आर्म होल का निशान लगाऊंगी, ताकि यहाँ से आर्म होल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से मैं इसको कटिंग करूंगी। यहाँ से कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे मैं जोड़ लगा के इसको बनाऊंगी। यहाँ से मैं कटिंग करती हूँ। कटिंग कर ली मैंने, यहाँ से गोलाई करूंगी इसकी। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। हटाने के बाद अब मैं ये जो कपड़ा बचा है यहाँ पर, ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी इसको इस तरीके से। जितनी मेरी लंबाई कम हो रखी थी वो मैं पूरा करूंगी। यहाँ से कैसे करूंगी ये देखना। सीधा कर दिया मैंने, बिल्कुल सीधा करने के बाद इसको इसके ऊपर रखूंगी ऐसे। और ये जो किनारा है इसका, ये 2 हिस्से ऊपर से उठाऊंगी इसके। इसे उठाने के बाद
अब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी ऐसे, और किनारे निकालूंगी बाहर, क्योंकि मुझे आगे से खुला रखना है। और फिर इस तरह से मैं इसको यहाँ पे रखूंगी। तो इसकी लंबाई मैं आप बताती हूँ आपको कैसे होगी। मैं 40 इंच तैयार चाहिए, बिल्कुल इतना, बिल्कुल उतना ही आ रहा है यहाँ पर। ये रहा, ये तीरा, 6 इंच का तीरा किनारे छोड़ के मैं लूंगी। यहाँ पर निशान लगा दिया है 6 इंच का, 6 इंच यहाँ से भी लूंगी, ये निशान लगा के। निशान लगाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसे कटिंग। ये निशान मैंने ये छोड़ दिया, यहाँ पे खुला रखूंगी, सामने से खुला होगा। और ये गले का निशान लगाऊंगी यहाँ पर 2.5-3 इंच के करीब, और आधा इंच यहाँ से कंधा डाउन करूंगी। कंधा डाउन करने के बाद ये जो हिस्सा आएगा मेरा, यहाँ पे इसको बीच का निशान लगाऊंगी। एक बीच का निशान लगाने के बाद इसकी मैं गोलाई करूंगी यहाँ से। ये गोलाई आ गई। इसका सही मेथड यही है। इसका जो हाफ होता है, इस यहाँ यहीं से इसकी गोलाई शुरू होगी, और जो अंदर की होगी वो इसके बिल्कुल साथ से होगी जड़ से, क्योंकि इसका तीरा जो है 6 इंच का है। जिसका 6 इंच का तीरा होता है उसकी गोलाई हम इसके साथ से ही करते हैं। जहाँ पे ये हुआ है, यहाँ ये आधा इंच नीचे करते हुए इसको ऐसे इसकी गोलाई करते हैं हम, इस तरह से। ये गोलाई इसकी यहाँ से और यहाँ तक आएगी। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। गले का है इसका, गोल गला है इसका। निशान लगा के दिखा देती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सीधा निशान लगाऊंगी यहाँ से, और इसको हल्का सा गोलाई में करके ऐसे आ जाएंगे। अब ये इसकी कटिंग हो गई बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। और ऐसे ही मैं बैक का भी इसमें से निकाल लूँ, कपड़ा यहाँ से निकाल लूँ इसका कपड़ा में। और अब मैं इसका निशान लगा के इसको मैं हटा देती हूँ। ये जो निशान है इसके दोनों साइड आएंगे, तो मैं यहाँ पे निशान लगा के इसको बराबर कर देती हूँ, क्योंकि ये एक बराबर आएगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर थोड़ा खुला खुला, बिल्कुल आधा इंच 1 इंच के करीब नीचे तक जाएगा ये ऐसे करके। और ऊपर से भी ऐसे ही जाएगा ये, क्योंकि ये पेट के ऊपर से खुला रहना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए खुला ही सही लगता है, उसी के लिए मैं ये बना रही हूँ। और अब मैं इसको हटा देती हूँ। ये जो मैंने कटिंग करा है ये मेरा फ्रंट का है। अब मैं इसमें से बैक का निकालती हूँ। बैक हमारी है, बैक इतनी ही लंबी लंबी और इतना ही सब कुछ करना पड़ेगा हमको। सिर्फ इसमें से हमें सिर्फ इसकी लंबाई यहाँ से निकालनी है, इस तरह से ऐसे करके। और थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ। और अब मैं इसका बैक निकाल के बताती हूँ किस तरीके से इसका बैक निकलेगा। ये इसका अगला है, फ्रंट का हिस्सा है। और मैं इसको यहाँ से इसको रख के इसको बताती हूँ कैसे कटिंग करेंगे। इसको ऐसे रखूँगी, इस तरह से ये रख दिया मैंने। और ये है फ्रंट का गला और ये है बैक का। तो बैक का तो मैं थोड़ा ही करूँगी यहाँ से, क्योंकि ये गर्मी का है। वैसे पीछे से है ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता गला, बिल्कुल भी छोटा छोटा गला। बंद गला थोड़ा सा सही लगता है, आगे से तो फ्रंट ये खुला है ही। मैं गलत कितना ज़्यादा बोल रही हूँ। हाँ, और अब मैंने इसका बैक का निशान लगा दिया है ये यहाँ पर, और मैं इसी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये हिस्सा मैं अलग कर देती हूँ बिल्कुल। और यहाँ से ये फ्रंट की गोलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बनेगा डिज़ाइन इसमें। मैंने कटिंग कर दिया, अब मैं इसको रख देती हूँ। ये इसका फ्रंट हो गया ऐसे। यहाँ पे पट्टी लगेगी इसमें इस तरह से। ये है बैक का, ये बैक का है, इसमें लगेगी यहाँ पे जोड़, ऐसे जोड़ आएगा इसके बैक में। यहाँ पर ये जोड़ आएगा और इसको मैं हटा देती हूँ साइड में। और ये है फ्रंट का, ये फ्रंट का हिस्सा है इसका। इसको मैं पट्टियों से बना के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसको मेरे को बनाना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा ये। और अब मैं बनाती हूँ इसकी बाजू, बाजू बना के दिखाती हूँ मैं आपको।
ये मेरे पास कपड़ा है, इस कपड़े में से मैं बाजू निकालती हूँ क्योंकि साइड में से ये इतना ही कपड़ा बचा है। 2 गज कपड़ा था, 36 इंच इसकी लंबाई थी सिर्फ, और विड्थ थी इसकी 38 इंच की, जो कि मैंने यहाँ से इसमें से निकाला है। गर्मियों का सूट है ये, और मैं इसको फोल्ड करके बताती हूँ किस तरह से इसकी बाजू निकालूंगी। इस तरह से इसको मैं फोल्ड करूंगी। ये मैंने फोल्ड कर लिया। चेस्ट का 4, इसकी जो लंबा चौड़ाई होगी इसकी चेस्ट का 4, ये 9 इंची आ रहा है यहाँ पर, ये आ गया, ये निशान लगा दिया मैंने, ये आ गया यहाँ पे। और जो इसकी ये ऊंचाई है यहाँ पर, जो लंबाई है इसकी, यहाँ से निकाल दूंगी। जितनी भी आएगी उतनी मैं बनाऊंगी, 4 इंच या 5 इंच की आएगी उतनी ही मैं यहाँ पे गोलाई लगा के आपको बताती हूँ किस तरह से मैं इसकी गोलाई करूंगी। इस तरह से इसकी गोलाई होगी यहाँ पे। और अब मैं यहाँ बीच में कट लगाऊंगी एक। कट लगाने के बाद इसको मैं खोलूंगी, और खोलने के बाद फ्रंट की गोलाई करूंगी इसमें से मैं। ये बीच में जो कट लगाया है इसके यहीं से मैं गोलाई करूंगी, आधा इंच के करीब ऐसे जाएगा, यहाँ से टच करता हुआ ये। और इसको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ कैसे जाएगा। ये बाजू है, तो ये 2 गज में से बनाया है ये मैंने सूट। और आप निकालना इसको, बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। अब मैं इसको आपको सिलने के बाद दिखाती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने जो कटिंग करी थी, इस कटिंग के लिए ये 2 गज कपड़ा था, मतलब 36 इंच था। तो इसमें से ये लंबाई इसकी मेरे को 40 निकालनी थी, तो ये मैं जोड़ लगा रही हूँ इसके अंदर। ये रखा, ये जो मैंने कटिंग किया था अभी, इसको कटिंग करने के बाद ये मैंने जोड़ लगाया है। और अब इसकी जो लंबाई है, गले की लंबाई इसकी कम आ रही है यहाँ पर, तो मैं इसको पूरा रखने के लिए कटिंग करूँगी 10 इंच का, कम से कम 10 इंच यहाँ से नापूंगी। और मैं यहाँ इसकी पट्टी लगाऊंगी अलग से। इसको मैं कट कर देती हूँ, बीच में से कट कर दिया मैंने इसको। कट करने के बाद इसको मैं खोलती हूँ ऐसे, मैंने खोल लिया है। और अब इसके ऊपर जो मैंने जोड़ ये कटिंग किया था, इसको मैं लगाऊंगी इसके यहाँ पर ऐसे करके, और इसको इसके ऊपर लगाऊंगी इस तरह से। चलिए मैं मशीन के ऊपर बताती हूँ कैसे इसमें जोड़ लगेगा ये सिलाई लगाने, इससे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और गर्मी का कपड़ा है, बहुत अच्छे से पहना भी जाएगा। और दूसरी साइड भी ऐसे इसको लगा देती हूँ कपड़े को। अब मैंने इसको जोड़ लिया है, ये कंधे इसके जोड़ दिया, इसकी लंबाई बढ़ गई है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसके ऊपर पट्टी लगा के दिखाती हूँ। पट्टी लगने के बाद ये बहुत अच्छे से पहना जाएगा और पूरा गर्मी का है। ठीक है, चलिए पट्टी लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पर तो लगेगी ये वाली पट्टी, क्योंकि ये, और एक पट्टी लगेगी अंदर से, एक लगेगी अंदर से, यहाँ से ऐसे लगेगी, वो ऊपर को आएगी इस तरह करके, और एक लगेगी बड़वा पट्टी। तो चलिए मैं लगा के बताती हूँ आपको किस तरह से लगेगी। ये मेरा सीधा हाथ है, इस पे लगेगी छोटी पट्टी जो कि अंदर जाएगी बिल्कुल, और ये लगेगी बड़वा पट्टी। तो मैं ये पहले बड़वा पट्टी लगा के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से
कट कर देते हैं इसको। कट करने के बाद नाखून से अच्छे से प्रेस करके, इसको प्रेस करने के बाद फिर मैं इसको ऊपर बढ़ा के लगाऊंगी इस तरह से। बढ़िया पट्टी बना के दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। इसको ऐसे रखूंगी, डबल किया और इसको इतना कवर करके नीचे की साइड से ऊपर इतना दिखना चाहिए, बस आधा इंच की, ये पौना इंच के करीब ही दिखनी चाहिए बस यहाँ से। और मैं इसको लगा के दिखाती हूँ कैसे लगेगी। इस तरह से। और अब यहाँ पे लगेगी जो कि इसके ऊपर आएगी पट्टी, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगेगी। अब मैं आपको ये जो चौड़ी पट्टी है, 3 इंच की पट्टी मैंने ली है, ये इसको लगा के दिखाती हूँ कैसे इसमें लगाऊंगी। मैं ये लगाऊंगी पीछे की साइड से इस तरह से, उल्टी तरफ से ऐसे पकड़ के, और इसको मैं दबाव देते हुए इतना ये कट आया है मेरा, यहाँ पे यहीं पे इसको मैं डबल कर दूंगी। डबल करने के बाद ये धागे से कैंची से काट देती हूँ मैं, और यहाँ पे हल्का सा कट लगाऊंगी ऐसे, ताकि ये मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। तो अब मैं इसको लगा के बताती हूँ कैसे ये पट्टी लगेगी। चलिए देखिए, इसको मैंने नाखून से प्रेस कर दिया है। अच्छे से प्रेस करने के बाद अब मैं इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से, ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है ऐसे, इसके ऊपर आएगी पट्टी। इस तरह से मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये पट्टी हमारी 1 सवा इंच के करीब चौड़ी होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा चौड़ी ना होनी चाहिए। कम तो चल जाए, ज़्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। ये शुरुआत करें तो यहाँ से डबल करना जरूरी है। और अब मैं इसको बताती हूँ किस तरह से पट्टी लगेगी। इसको बटन पट्टी भी बोलते हैं। बिल्कुल किनारे की सिलाई आनी चाहिए इसकी, जो कि सुंदर भी लगेगी। और जहाँ पे ये कट हुआ था, यहाँ पे मैं इसको नीचे सुई करके ऊपर को उठा देती हूँ इसका पैर, और इसको मैं अंदर से हाथ में दबाव देती हुई इस तरह से इसको फिनिश करती हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पे ये बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए इस तरह से, परफेक्ट, बिल्कुल सही। और अब मैं इसको ऐसे घुमा के सीधी सिलाई लगाऊंगी। और सीधी सिलाई लगाने के बाद ये जो नीचे कपड़ा, फालतू कपड़ा है इसका, उसकी मैं कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि वो नीचे मोटा मोटा हो जाएगा और मोड़ने में परेशानी होएगी, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है ये। अब क्योंकि पट्टी मैंने लगा दी है, और अब मैं इसको अच्छे से, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए ये पट्टी हमारी। जो ये हमारा क्रीज लाइन इसकी जो आ रखी है, बिल्कुल यहाँ बीचों बीच इसका एक ठोका बनना चाहिए। तभी जी बोलते हैं इसको, ठोका भी बोलते हैं, कई भाषाओं में बोला जाता है। तो मैं इसको ठोका बोलती हूँ, तो मैं आपको ठोका ही बता रही हूँ। तो ये मेरी क्रीज लाइन है, और बिल्कुल यहाँ पे इसका ये तिकोना बना हुआ है। देखो ये बन गया, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बना है। और अब मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर। जहाँ पे भी मोड़ आएगा वहीं पे मैं इसको ऊपर उठाऊंगी सुई को। और अब यहाँ पे ये तैयार हो गया है। इसके बाद मैं इसको एक पैर की सिलाई और लगा के यहाँ पर पूरा करती हूँ इसको। एक टाँका ऐसे लेके और ऊपर से उठाऊंगी, और ये जो हिस्से इसका अलग कर देती हूँ मैं ऐसे करके। अलग करने के बाद बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर। होगा। अच्छा, अब मैं इसकी पट्टी पूरी करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से फिनिशिंग से लगती है। पट्टी मैंने लगा दी है। पट्टी लगाने के बाद
कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। देखो ये बिल्कुल, ये जो है ना, ये टाँके को काट देंगे, थोड़ा सा टाँके यहाँ पे लगा हुआ, ये बिल्कुल इस तरह से। ये अगला हिस्सा तैयार हो गया है और पीछे का मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बने हैं। ये देखिए पट्टी तैयार होने के बाद कुछ ऐसे नज़र आई, लंबाई इसकी बढ़ गई है अब हमारी। अब इसे कंधे जोड़ के पूरा बना कर दिखाती हूँ कैसे ये तैयार होगा। ये सूट मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैं इसको जैसे मैंने फ्रंट में जोड़ लगाया है, ऐसा ही मैं बैक में भी लगा रही हूँ ताकि इसकी लंबाई बढ़ेगी, तभी तो ये सही रहेगा। अभी आप देखना, पूरा मैं बाजू बाजू लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगानी है। बाजू लगा के दिखाते हैं आपको। अब मैं इसके ऊपर, बाजू के ऊपर ये पट्टी लगाती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैच खा रही है। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सुंदर दिखाई देगा। मेरे पास एक कपड़ा पड़ा था छोटा सा, तो मैं इसको लगा कर दिखा देती हूँ। इस पट्टी को किस तरह लगाएंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको मैं इसके ऊपर से लगाऊंगी। ऐसे भी लगा सकते हैं और इसको मैं इस तरह से करके भी लगा सकती हूँ। ऐसे फोल्ड करूँगी इसको, ये फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद मैं इसको ऐसे तरह डबल करूँगी इसको भी, और इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से जितनी बारीक निकालनी है उतनी बारीक हम निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको मैं रख के इसको निशान बताती हूँ कैसे इसको लगाते हैं। ऐसे रख, जितनी बारीक निकालनी है उतनी बारीक। ये बहुत ही सुंदर निकलती है पाइपिंग। ये देखिए इस तरह से। अगर हमको सिलाई आती होगी और तो हमारे पास छोटे से छोटा कपड़ा होगा, उसको भी हम सुंदर बना के दिखा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बिल्कुल बहुत ही सुंदर आ रही है। ये देखो इस तरह से। दूसरी बाजू की भी लगा के दिखाती हूँ मैं इसी तरीके से। वो भी लगानी है मेरे को, इसी तरह से लगा के दिखाती हूँ। और अब इसके ऊपर मैं डबल सिलाई भी लगाऊंगी ताकि ये दब जाएगी नीचे से। इस तरह से इसको एक पैर की सिलाई लगा के थोड़ी सी चौड़ी से, और मैं इसको पूरा कर देती हूँ। तुरपाई करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। इस तरह से अब मैंने इसको जोड़ लिया है, कंधे इसके मैंने जोड़ लिए। कंधे जोड़ने के बाद मैं इसकी बाजू लगा के दिखाती हूँ। ये इसकी बाजू है। फ्रंट वाली आएगी इस साइड और बैक की आएगी इस साइड। तो ये मैंने खोल के बाजू लगा के दिखा रही हूँ किस तरह से लगेगी। ये जो कट लगाया मैंने, ये वाला कट है जो इसका बाजू का, ये कट इसके साथ मिलेगा जहाँ पे ये सिलाई है। बिल्कुल ऐसे करके लगेगी ये यहाँ से, और यहाँ से लेके मैं इधर से इसको शुरू करूँगी। बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये बताना, क्योंकि बाजू लगाना एक आफत होती है बच्चों के लिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ से शुरू करना, बिल्कुल जो ये कट हैगा यहाँ से शुरू करके ये जो सिलाई इसको पीछे कर देंगे बैक में, और इसको मैं लगा के दिखाती हूँ किस तरह से लगेगी। बिल्कुल हल्के से पकड़ेंगे, नीचे का हिस्सा भी नहीं खींचना और ऊपर का भी बिल्कुल नहीं खींचना, लूज रखना है। इस तरह से लूज रखना है ये। और मैं इसको एक पैर की सिलाई लगाते हुए मैं इसको आपको बता रही हूँ किस तरीके से ये लगेगी। पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बाजू इसकी लग रही है। देखो बिल्कुल बराबर आई है, छोटी ना बड़ी, बिल्कुल भी नहीं। और ये आधा हिस्सा तो मैंने जोड़ दिया है, और दूसरा हिस्सा जोड़ने के लिए बिगनर्स के लिए है, नहीं तो ये वैसे भी जुड़ जाती इधर से लेके इधर तक। पर मैं आपको बता रही हूँ, इसको ऐसे रखेंगे नीचे की साइड, और ताकि ये नज़र आता रहे हमको कि कितना कपड़ा है हमारा, कितना दबाव में देना है, ये सब दिखता रहेगा आपको इस तरह से। बाजू हमेशा लूज रहनी चाहिए, जो हमारा कपड़ा है उससे कम से कम आधा इंच लूज रहनी चाहिए बाजू, पर जाके वो फिट बैठती है।
एकदम, ये बिल्कुल बराबर आई है। देखो और आपको दिखा रही बाजू में कोई झोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो इस तरह से ये बाजू बिल्कुल फिट लग गई एकदम। अभी मैं सिलाई लगाऊंगी यहाँ की, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये सुंदर सी एक बाजू बन गई है। दूसरी बाजू जो लगा के दिखाती हूँ, ये वाली। दोनों बाजू को लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं ये पाइपिंग लगा के दिखाती हूँ किस तरह से इसकी पाइपिंग लगेगी। ऐसे रखा मैंने इसको, और डबल भी लगा सकते हैं इसको, सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डबल ही लगा के दिखाती हूँ आपको। थोड़ी सी ऐसे आगे निकाल के और इस तरह से रख के दिखाती हूँ। पाइपिंग को अच्छी तरह थोड़ा सा खींच के रखना है हमको, लूज नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, और सलवट भी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। इसको मैं हल्का सा खींच के रखूंगी इस तरह से। खींचते खींचते हुए ना, जहाँ पे गोलाई आएगी वहां पे थोड़ा सा और अच्छे से खींचना है, ताकि लूज ना हो जाए ये। इसको पूरा करते हुए मैं इसको लगाते हुए, और अब ये पाइपिंग किस तरह से निकालने जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से निकालनी है। फालतू कपड़ा कटिंग कर देंगे, हल्का सा बाहर निकालते हुए ऐसे करेंगे, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड। फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से ऐसे पाइपिंग निकालनी है, मशीन के द्वारा ही इस तरह से निकालनी है। अभी लगा के दिखाती हूँ कैसे लगाएंगे। इसको ऐसे फोल्ड किया और फिर इसको अंदर मोड़ दिया इस तरह से। ये जो कपड़ा है इसको इसके ऊपर, पट्टी के ऊपर इस तरह से लेते आएंगे। पट्टी के ऊपर बिल्कुल ऐसे आना चाहिए ये, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे दोनों साइड से एक जैसा नजर आएगा ये बिल्कुल। अभी दिखाते हैं आपको करके किस तरह से आएगा। बिल्कुल इसकी जड़ में लगानी है, जो ये सिलाई लगाई है हमने यहाँ पे, इसकी बिल्कुल जड़ में आनी चाहिए बिल्कुल ये, और नहीं तो सुंदर नहीं लगेगी बिल्कुल। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, इस तरह से दिखनी चाहिए बिल्कुल। अब ये पूरा मैं इसको खत्म कर देती हूँ, और ख़त्म करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक किस तरीके से आएगा। यहाँ ये जो पट्टी बची हुई इसको भी अंदर मोड़ूंगी इस तरह से, और मोड़ने के बाद इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी, और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल ये गोलाई में इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा यहाँ डबल कर देती हूँ इसके बाद। तो चलिए अब मैं इसको पूरा बाजू से लेके नीचे तक फोल्ड करते हुए दिखाती हूँ किस तरह से ये आएगा। चलिए सिलाई लगा देती हूँ, यहाँ से उल्टा करती हूँ इसको। उल्टा करने के बाद इसकी जो सिलाई लगेगी कुछ इस तरीके से लगेगी। ये बाजू है, इसकी बाजू को ऐसे फोल्ड किया क्योंकि ये लूज है बिल्कुल। जो ये सिलाई का निशान मैंने लगाया है, इस निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगाऊंगी। यहाँ से बराबर करते हुए इसको बिल्कुल बराबर ये आना चाहिए इस तरह से, और मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये लगेगा। एक बराबर करते हुए इसको यहाँ बिल्कुल मैं आधा इंच का दबाव रखूंगी, आधा इंच से ज़्यादा नहीं रखूंगी क्योंकि ये खुला है बिल्कुल। तो खुले घेर के लिए हमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना खुला होगा उतना ही अच्छा लगेगा। ये बराबर करते हुए इसको मैं इसको सिलाई लगा, ये निशान लगा रखा मैंने। ये जो निशान लगा रखा है इसके ऊपर ही मैं सिलाई लगाते हुए ऊपर जाऊंगी।
ये इसका चेस्ट का निशान है और यहाँ से निशान लगाते मैं यहाँ पे बाजू के लिए लेके आऊंगी। बिल्कुल सीधा आएगा ये। और सिलाई लगाते वक्त ये जो सिलाई है हमारी, ये जो शोल्डर की जो सिलाई है उसकी मुड्ढे की, इसको ऊपर की साइड ऐसे बाजू की तरफ करेंगे और फिर मैं इसको खत्म कर देती हूँ यहाँ से लगा के। यहाँ से डबल करते हुए ये बाजू की सिलाई मैंने लगा ली है, दूसरी बाजू भी लगा के और पूरा सूट में दिखाती हूँ आपको किस तरह से ये होगा। अब मैं इसकी पाइपिंग लगा के दिखाती हूँ किस तरह से इसकी पाइपिंग लगेगी। पूरा घेरा इसका देखो कितना, इतना घेरा है इसका बिल्कुल। ये 2 गज का पड़ा था बिल्कुल। और मैं इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। नीचे से 2 पॉइंट की सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल इतनी बारीक, इतनी बस ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। पूरा फुल घेरा है एकदम, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फुल घेरा है और 2 गज में है। आप ही बना के देखो, बहुत ही सुंदर बनेगा। ये गर्मियों का कपड़ा है, बहुत ही अच्छा है।